Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 1 of Standard 11 Commerce Section। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स पार्ट 1 कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपका दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। जिस क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, जिसमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है i⁻35, इसी को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब है आपको i⁻35 की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका दे रहा है i⁻35। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, जो i का पावर वैल्यू है 35, इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 1 जा 2, 3 - 2 1, ये 5, 2 7 जा 14, 5 - 4 = 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब सेकंड स्टेप में लिखेंगे तो पहले आपको i लिख देना है, और जिससे आप डिवाइड करें 2 से डिवाइड करें तो ये पावर 2 यहाँ दिखाएंगे और पुनः ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट पे जो पावर होगा, ये जो आप डिवाइड करने पे जो आपका ये क्वोशंट वैल्यू प्राप्त हुआ है, इस क्वोशंट वैल्यू को इस ब्रैकेट के ऊपर पावर के रूप में आपको लिख देना है। तो i² 17 हो जाएगा, इनटू i लिखना है। अब यहाँ पे i का पावर दिखाएंगे, जो आप डिवाइड करने के पश्चात जो आपका रिमाइंडर वैल्यू प्राप्त होता है, ये रिमाइंडर वैल्यू यहाँ जो है i का पावर के रूप में आपको लिखना है। तो i⁻, ये 1 है, तो 1 लिखते नहीं हैं, जो कि हाइड रहता है, तो इसलिए केवल i लिख के आपको छोड़ देना है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि i⁻35 ब्रेक हो चुका है i² 17 इंटू i में। अब इस थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे i² है, तो आप जानते हैं कि i² = -1 होता है। ये फार्मूला के रूप में आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो i² का वैल्यू -1 होता है, तो इसी i² के प्लेस पे आपको -1 पुट कर देना है। तो ये -1 हो जाएगा, पावर 17 इंटू i हो जाएगा। अब यहाँ से जब -1 पे पावर ऑड नंबर होता है तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होता है। ऑड नंबर का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 के टेबल में ना आए। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट -1 टू पावर 3 हो, तो 3 ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 होगा, -1 हो जाएगा। अभी मान लीजिए -1 टू पावर 5 हो, 5 भी आपका एक ऑड नंबर है तो इसका भी वैल्यू -1 होगा। लेकिन यदि -1 पे पावर आपका इवन नंबर हो जाए, सपोज दैट इवन नंबर का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो या 2 के टेबल में आए, तो उसका वैल्यू +1 होता है। तो इस तरह से -1 टू पावर 4 +1 हो जाएगा। अभी सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, -1 टू पावर 6 हो, तो 6 आपका एक इवन नंबर है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -1 पे पावर जो 17 है, ये 17 कैसा नंबर है, आपका एक ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो -1 पे पावर जब ऑड नंबर होगा तो इसका वैल्यू -1 आपको रख देना है एज इट इज। अब यहाँ से i है तो इसे भी आपको एज इट इज लिखना है। अब -1 का i से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1 इंटू i क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसे जो है हमने सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया। अब इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। 4 का सेकंड, 4 का सेकंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। 4 के सेकंड पार्ट में आपका दिया है i⁻888
इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो i का पावर वैल्यू है इसे आप लिखिए और इसे क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करते हैं 2 4 जा 8, ये 8 से 8 कैंसिल होगा, 8 आएगा, अगेन 2 4 जा 8 होगा, 8 माइनस 8 ये भी कैंसिल, पुनः 8 यहाँ आएगा, 2 4 जा 8। अब यहाँ 8 माइनस 8 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर वैल्यू 0 आ गया। और आपका ये क्वोशंट वैल्यू है। अब यहाँ से आपको क्या करना, i लिखना है और ये जो नंबर 2 से डिवाइड करें यहाँ पावर लगाएंगे तो i स्क्वायर बनेगा। और होल टू पावर में जो क्वोशंट वैल्यू प्राप्त हुआ है 444 आपको यहाँ पावर के रूप में लिख देना है। जब रिमाइंडर वैल्यू 0 होगा तब यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर आता है तो i लिख के पावर लगाते, लेकिन जब 0 आएगा तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि यदि 2 का 444 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 888 आपको एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये i स्क्वायर है और पावर इसका 444 है। अब इस थर्ड स्टेप में आपको i स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है। i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब यहाँ से इस i स्क्वायर के प्लेस पे आपको -1 पुट कर देना है, तो -1 टू पावर 444 हो जाएगा। अब ये क्या है, 444 कैसा नंबर है, ये आपका एक इवन नंबर है, क्योंकि यदि आप 444 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 444 इवन नंबर है, तो इसी कारण जो -1 पे जब पावर इवन नंबर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यही +1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इसका सलूशन देखते हैं। फोर्थ के थर्ड पार्ट में आपका दिया है i टू पावर 93 दिया है, i टू पावर 93। अब यहाँ भी आपको जो i का पावर वैल्यू दे रहा है 93, इसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल 1, ये 3 आएगा, 2 6 जा 12, 3 माइनस 2 इज इक्वल 1, तो ये आपका 46 प्राप्त हो रहा है डिवाइड करने पे, ये क्वोशंट वैल्यू है। और ये आपका रिमाइंडर वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि 93 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 46 क्वोशंट वैल्यू और रिमाइंडर वैल्यू 1। तो यहाँ i टू पावर 93 को ब्रेक करेंगे, i टू पावर, अब ये जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं यहाँ i पे पावर लगाएंगे i स्क्वायर, अब इसके ऊपर पावर लगाना, ये जो वैल्यू आया है 46, यहाँ 46 लिखेंगे इंटू, जब रिमाइंडर वैल्यू कोई नंबर आएगा तो आपको i लिखना है और इसी i पे ये जो रिमाइंडर वैल्यू पावर के रूप में लिखना है। तो ये 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे नहीं, जो कि शो नहीं करते हैं या कंसीडर करते हैं, i पे कोई पावर नहीं तो यहाँ 1 कंसीडर किया जाता है। तो अब थर्ड स्टेप में i स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, i स्क्वायर इज इक्वल -1। अब यहाँ i स्क्वायर के प्लेस पे -1 टू पावर 46 इंटू i। अब ये क्या आप देख रहे हैं 46 एक इवन नंबर है, इस कारण जो है -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इंटू i। अब 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको i प्राप्त हो जाएगा। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का सलूशन देखते हैं। फोर्थ के फोर्थ पार्ट में आपका वैल्यू दे रहा है i टू पावर 116, i टू पावर 116। इसे सिंप्लीफाई करना आपको, तो 116 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, ये 1 माइनस 0 1, ये 6 आएगा, 2 8 जा 16,
इस तरह से आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिखेंगे और ये पावर जो है ये आपको पुट कर देना 58। अब यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू आप पुट करेंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल -1, इसके प्लेस पे आएगा आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 टू पावर 58। अब ये क्या 58 एक आपका इवन नंबर है, तो -1 पे जब पावर इवन नंबर होगा तो उसका वैल्यू +1 हो जाएगा। रिमाइंडर वैल्यू देखिए 0 नहीं आया, तो इसी कारण जो ब्रेक किया गया है तो यहाँ आई नहीं लिखा गया है। जब कोई नंबर आता है तो इंटू आई लिखते और ये रिमाइंडर वैल्यू का पावर आई पे आप लगाते, जो कि आया नहीं तो इसे लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सिंप्लीफाई हुआ। देन वी पास ऑन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपका आई रेज टू पावर 403 दिया है। आई रेज टू पावर 403, ऐसे ही 403 को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, ये 4 - 4 0, ये 0 आएगा तो यहाँ 0 आप इंक्रीज कर देंगे और ये 3 आएगा, 2 1 जा 2, 3 - 2 इज इक्वल 1। तो यहाँ आई लिखेंगे और जिस नंबर से आप डिवाइड करें हैं यहाँ पे लिखेंगे पावर के रूप में, तो बनेगा आई स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर जो है ये क्यूशंट वैल्यू आया 201 इंटू, देखिए रिमाइंडर वैल्यू 1 आया है तो यहाँ आप 1 आई लिखेंगे और इस पर पावर ये 1 लिखना है आपको, तो 1 लिखेंगे नहीं तो इंटू आई लिख करके आप छोड़ देंगे। थर्ड स्टेप में आएंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, फार्मूले के रूप में यहाँ पुट करेंगे आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 टू पावर 201 इंटू आई। अब यहाँ से ये 201 क्या है, ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 टू पावर 200 का वैल्यू 201 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इंटू आई। अब -1 को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -i। ये जो है दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनल। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इसमें दिया 1/i रेज़ टू पावर 58। अब यहाँ से आप इसी तरह 58 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, ये 8 आएगा, 2 9 जा 18। तो इस तरह से 1/i टू पावर 58 को ब्रेक करेंगे तो i लिखेंगे और ये जिस नंबर से डिवाइड करें यहाँ पावर और पूरे पे पावर लगाएंगे जिस जो आपका क्यूशंट वैल्यू डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ है, तो आई स्क्वायर टू पावर 29 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/i स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल -1, तो इसके प्लेस पे आप -1 पुट करेंगे, पावर 29 दिखाएंगे। अब यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/-1 पे पावर 29 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, -1 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जो है ऐसे ही और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, जिसे जो है आप चाहें तो होमवर्क के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं या अगले वीडियो लेक्चर्स में हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू।